पाकिस्तान से भी पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम। हिस्ट्री के मुताबिक मैं इस बात को जानता हूं कि आप वो कंपटीशन हमारे पाकिस्तान का सिपाही जीता था, मैं जानता हूं इस बात। इसमें एक दिलचस्प बात यह है, मैं नाम नहीं लूंगा, अल्लाह उनको गरीके रहमत में जगह दे। जब वजीर आला उनकी औरत थी उस वक्त कोई, तो उसने स्टेज पे आके अनाउंस किया कि हम दिल तां ललचा रहे होने हैं कि ये पहला अवार्ड किते हिस्से च आया हैगा, कि ये अवार्ड साडे जजेस दे फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी किसी फनकार के हिस्से आया। इन्नी गल कही तो दूसरे तो निकल गए। मैं खड़ा होकर जाके उस फनकार के पाँव दबाने शुरू किया ज़मीन पे बैठ के कि भाजी मुबारक होए। वो भी मैंने मुबारक दे, खैर मुबारक पुत्री। अच्छा, अभी मैं पाँव दबा रहा लग गया कि वो जीत गए ने। हाँ, मैं पाँव दबा रहा था कि अचानक अनाउंस हुआ कि अब उस खुश नसीब को दावत देती हूँ जिसने पूरी दुनिया के फोक गाने वाले में आके पहला अवार्ड का हकदार बना। तो तशरीफ ले होंदे ने अकरम राही हो रही। वो मेरे लिए इसी तरह एक समा था कि मैं रोता हुआ स्टेज पे गया था कि या अल्लाह ये सब तेरा करम है, क्या बात, बंदा कोई कुछ नहीं। क्या बात है। तो सर ये फिर हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है तुसी मजाकरात दे स्टेज पे आए हो। सर इमरान भाई ये क्रेडिट आपको जाता है या मियाँ सीफ साहब को जाता है जिन्होंने मुझे बुलवाया, आपके प्रोड्यूसर साहब को भी जाता है, बड़ी इज्जत की उन्होंने मुझे। उस बात पे आ रहा हूँ जो आपने सवाल किया था जी, कि जब मैं इंडिया में था, वो आप यकीन मानेंगे मुझे वहाँ के जो मेन चैनल है ना उनके मुल्की लेवल के घंटों के हिसाब से उन्होंने मुझसे टाइम लिया और मैं जाता रहा 1 घंटा इस पे, 1 घंटा इससे, 1 घंटा इस पे। लेकिन शायद हमारे मुल्क में हकदार को हक उस वक्त दिया जाता है जब वो दुनिया से चला जाता है। अकरम साहब आपको बहुत बहुत वेलकम मज़ाकरात में, और हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास वो हीरे मौजूद हैं। क्या बात, जिनकी चमक पूरी दुनिया में क्या बात ताक़यामत इसी तरह फैली रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैंने आपके वालिद साहब के साथ भी मुख्तलिफ शो में परफॉर्म किया। अल्लाह पाक उनको अगरी के रहमत में जगह दे। क्या बात। जितने बड़े लोगों के घर में बड़े लोग बहुत कम पैदा होते हैं, आप बड़े बाप के बेटे हैं, आप बड़े आदमी बने, अल्लाह आपको और इज्जत दे, ये भी किसी से कम नहीं। क्या बात। आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये जो बंदा है ना जो माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड आदमी, मिनट लाउंदा है जेड़ा भी काम करता, बहुत अच्छे, बहुत ग्रेट। मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि आप जैसे बेटा, कभी आपके बाप के मुंह से ये लफ्ज़ सुना था, आज बहुत देर बाद आपके मुंह से सुना, और मैं यही कहूँगा कि ये अल्लाह का काम, ये मैं अल्लाह का काम समझता हूँ। अल्लाह किसी पे भी कर दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। याद आ गई उनकी, इसलिए नहीं मुझे आंसू आए कि मुझे कुछ हुआ है। याद आया कि अकरम राही तो कितना खुश नसीब है कि तीसरी पीढ़ी में आके बैठा और तेरी इज्जत कर रहे हैं लोग। अल्लाह, आज तीसरी पीढ़ी माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपके बड़े सुनते थे, ये तीसरी पीढ़ी है। मुझे 38 साल हो गए सिंगर बने हुए, माशाल्लाह। तो इतना लंबा पीरियड अल्लाह ताला ने, मेरा कोई कमाल नहीं, इन बेटियों, इन माओं, इन बहनों का प्यार है जिन्होंने सुना कि मां मरी ते रिश्ते ही मुक गए, खेड़ सी मां दियां सावां नाल, मां मैं हुण नहीं हूं पेके आउणा, पेके हुंदे मावां नाल। जब माँ दुनिया से जाती है ना तो सबसे ज्यादा तसल्ली देने वाले लोग जो होते हैं उनमें भाभियां शामिल होती हैं। नहीं, असी भी तेरियां मावां, कदे तेनू इस घर च कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर जब वो बेटी आती है तो वही भाभी बैठी होती है, ऐ साडे पिछू नहीं लैन दी, रोज आ जाती है, तो खामद को आस्ता आस्ता फिर वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो भाभियों का जो प्यार है उसको जेहन में रख के मैंने लिखा कि भाभियां कदे नहीं मावां बनियां, ओए मावां ही मावां हुंदियां ने, मापियां दे घर धीयां दे लई कदू